तो आज हम पढ़ेंगे एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा नाम से समझ में आ रहा है। एनिलिडा, एनिलिडा मतलब क्या होता है? एनिलिडा वर्ड आया है एन्युलस से। एनिलिडा वर्ड कहाँ आया है, किससे आया है? एन्युलस से। एन्युलस है ना, एन्युलस। तो एन्युलस का मतलब क्या होता है? एनुलस का मतलब होता है सेगमेंटेशन। एनुलस का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन, है ना, सेगमेंटेशन। एनुलस का मतलब होता है सेगमेंटेशन। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, सेगमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं एन्युलस, है ना। जैसे ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म जो होती है उसमें क्या मिलती है हमें? इस तरीके की क्या मिलती है? सेगमेंटेशन मिलती है। क्या मिलती है? इस तरीके की सेगमेंटेशन मिलती है, ठीक है। इस तरीके की एन्युलस मिलती है ना, उसी एन्युलस को अपन क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब इसमें साफ साफ एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको कोई किंगडम पढ़ना हो उसका कोई हीरो याद कर लो। हीरो आप समझ लो, स्टोरी आपको वैसी समझ में आ जाएगी। आप किसको, जो भी आपको कोई पढ़ना हो किसी के बारे में, जैसे आपको एनिलिडा के बारे में बताना है, तो एनिलिडा का हीरो है अर्थवर्म। क्या है? एनिलिडा का हीरो कौन है? अर्थवर्म। तो आप अर्थवर्म के बारे में बता दो, सारी की सारी स्टोरी आप इसको देख करके कहोगे, ठीक है। सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और क्या बोलोगे? वॉर्म्स होती हैं। कैसी होती है ये? वॉर्म्स होती हैं। वॉर्म भी तो है एक तरीके से ये, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, हीरो ऑफ द स्टोरी हमारा ये है अर्थवर्म, याद रखना, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंदर क्या मिलेगा? सारी चीजें अच्छी रहेंगी। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री तो सिर्फ 3 में ही आती है, याद है? ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, याद है क्या बताई थी रेडियल सिमेट्री की ट्रिक? सिर्फ किस किस के अंदर होता है, याद है? सर्कल और एग्जाम, है ना। सर्कल से क्या आया था? टीनोफोरा और टीनोफोरा और, ठीक है, याद रखना भाई, टीनोफोरा, टीनो, सुनो सुनते जाओ, टीनोफोरा और दूसरा आपका आपका नाइडेरिया। क्या? नाइडेरिया। और तीसरा आपका इकाइनोडर्मिटा। कौन सा? इकाइनोडर्मिटा, है ना, इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर क्या मिलेगा अपन को देखने में? ये क्या देखने का? रेडियल सिमेट्री। क्या देखने को मिलेगी? बाकी सब में क्या मिलेगी? बाकी सब में क्या मिलेगी? बायलेटरल सिमेट्री। ये बात ध्यान में रखना, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि हम दो हिस्सों में इक्वल इक्वल काट सकते हैं उसको। आरी बात समझ में? दो इक्वल हिस्सों में काट सकते हैं, ठीक है, वो भी एक ही प्लेन से। वो भी किस प्लेन से? एक ही प्लेन से। ऐसे काटोगे तो नहीं कटेगा इक्वल हिस्सों में, सिर्फ एक ही प्लेन से कटेगा, वो है ये वाला। इसलिए इसका नाम क्या है? बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल। ये एक प्लेन से काटो दो इक्वल हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में। ये बात ध्यान में रखना, उसे क्या कहते हैं? बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल, ठीक है। 3 लेयर होती है तो ट्रिप्लोप्लास्टिक कितनी लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक सारे के सारे यहाँ से ट्रिप्लोप्लास्टिक ही होंगे, सारे के सारे यहाँ से ऑर्गन सिस्टम ही होंगे। आपको रटने की जरूरत, वो याद रटने की जरूरत नहीं है। एनिलिडा के बाद से जितने भी आएंगे सब में ऑर्गन सिस्टम, सब ट्रिप्लोप्लास्टिक, सब सीलोमेट। सब कैसे? सीलोमेट। क्योंकि सीलोमेट का मतलब क्या होता है? कैविटी मिलेगी इनके अंदर, जिसका नाम क्या होगा? सीलोम। जिसके अंदर ये कैविटी दिख रही है, खाली जगह, तो इस कैविटी का नाम क्या होता है? सीलोम। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? सीलोमेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो इनके अंदर खाली जगह मिलेगी, जिसको अपन क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। खाली जगह दिख रही है, खाली 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 दिख रही है, तो ये सीलोम कहलाई जाती है। खाली जगह को अपन क्या कहते हैं? सीलोम। इसलिए जानवरों को हम सीलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलोमेट कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखना, सारे के सारे यहाँ से क्या रहेंगे? सीलोमेट। सारे के सारे यहाँ से क्या रहेंगे? ऑर्गन सिस्टम रहेंगे। सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे यहाँ से, ठीक है। तो याद करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं हैबिट की, तो ये देखो, ये तीनों जगह पर ये भी सर्वव्यापी टाइप के हैं ये, है ना। कैसे? ये टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे। कहां पर? जमीन पर, है ना। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर, है ना, लैंड पर भी मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? ठीक है, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा पानी, यानी रिवर में। कहां पर मिलेंगे ये? रिवर में मिलेंगे भैया। ये कहां मिलेंगे? रिवर में, ठीक है। तो ये रिवर में मिलेंगे। और कहां मिलेंगे ये? मैराइन। मैराइन का मतलब क्या होता है? ओशियन में। कहां पर? ओशियन में मिलेंगे। तो ओशियन में भी मिलेंगे, खारे पानी में, अच्छे साफ सुथरे पानी यानी रिवर में भी मिलेंगे। और तीसरी ये जमीन पर भी मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? जमीन पर भी मिल जाएंगे। जमीन पर मिलने वाला कौन कौन सा होता है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मिलती है जमीन पर। तो क्या सिर्फ इसमें अर्थवॉर्म ही मिलती है पूरे के पूरे फाइलम में? और भी तो जीव इस ग्रुप में होंगे ना। तो कौन कौन से होंगे अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। और भी जीव होते हैं, हिरुडिनेरिया होती है, लीच होती है, लीच बताऊंगा मैं आपको, है ना। और भी 2-3 जानवर होते हैं इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना। तो मैं आपको बता देता हूं।
ठीक है। इसके अंदर वो भी आती है, कौन सी, लीच, कौन सी लीच आती है जिसको अपन हिरोडेरिया कहते हैं। वो तुमने देखिए घोंच टाइप की होती है, वो चुपक जाती है, खून चूसती रहती है, वॉर्म होती है एक, वो है ना, चुपक जाती है, कहते हैं इससे दूर रहना। चुप, बाथरूमों में अक्सर, बाथरूमों में मिलती है। कहाँ मिलती है? अक्सर बाथरूमों में मिलती है। और जो है, तुम्हारे बाथरूम में नहीं मिलती? नहीं मिलती बेटा। जो 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 ज्यादा समुद्र के इलाके में रहते हैं ना, समुद्री इलाके में जो बाथरूम बने होते हैं उनमें मिलेगी। आइए समझ में? चलो ठीक है, अब समझना इस बात को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो आसपास या पानी हो, वहां पर वो वॉर्म मिलती है, वो जो चुपक कहते हैं, वो चुपक जाती है तो खून चूसती है। सुना है ऐसी खून चूसने वाली वॉर्म? उसको कहते हैं लीच। क्या कहते हैं? लीच। नीच नहीं कह रहा, लीच कह रहा हूँ, लीच। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब ये एक तो होती है फ्री लिविंग, देखो फ्रीली घूम रही है ये, कैसी रही है? फ्री घूम रही है ये, फ्री लिविंग है ये। कैसी है ये? फ्री लिविंग है। और दूसरी जो है, ये किसी ना किसी के अंदर घुस जाती है। क्या करती है ये? किसी ना किसी के अंदर घुस जाती है, उसे कहते हैं पैरासाइट। किसी बॉडी में घुस जाएगी, बॉडी में घुस जाएगी, आई बात समझ में? बॉडी में घुस जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो होती है पैरासिटिक। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब ये है, माउथ होगा और एनस होगी। माउथ होगा और क्या हो गया बेटा? एनस होगा, उसे कहते हैं कंप्लीट। मतलब माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा, खाएगा कहीं और से, निकालेगा कहीं और से, तो इसका मतलब वो क्या है? कंप्लीट है। और अगर वो यहीं से ही खाए, यहीं से ही निकाले, यहीं से ही खाए, यहीं से ही निकाले, तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाएगा? वो इनकम्प्लीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर यहाँ पर तो अलग अलग ओपनिंग है, माउथ अलग, एनस अलग, तो ये क्या कहलाया जाएगा? कंप्लीट कहलाया जाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा बेटा? कंप्लीट कहलाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा रहेगा? कंप्लीट रहेगा। ठीक है, एनिलिडा की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है एक तो क्यूटिनेशियस। क्यूटिनेशियस का मतलब होता है स्किन से। किससे? स्किन से सांस ले लेते हैं। तो बड़े ही विचित्र टाइप के प्राणी है, स्किन से सांस लेते हैं ये। किससे लेते हैं? स्किन से सांस लेते हैं ये, तो उसे कहते हैं क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। उसे क्या कहते हैं? क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। साथ साथ जो मैंने आपको बताया था, कुछ पानी में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो पानी में भी रेस्पिरेशन होती है, तो वो किससे होती है? गिल्स के थ्रू। फिशेस किससे रेस्पिरेशन करती हैं? तो ये बात ध्यान रखना, जो भी जानवर पानी में होगा वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा? जो भी हवा यहाँ पर होगा धरती पर, वो किससे रेस्पिरेशन करता है? हम किससे करते हैं बताना जरा? लंग्स से। हम किस पे रेस्पिरेशन करते हैं? पर ये छोटे जानवर है, ये रहते धरती पर है, तो लेकिन ये किससे करते हैं? स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। किससे? देखो ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो ये स्किन से सब वो कर लेते हैं रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना। सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज टाइप का। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? ये बात समझने कि अगर, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो, अगर ये ब्लड जो है, ठीक है, अगर ब्लड की अगर मैं बात करूं, तो ये अगर ये वेसल्स में बहे, किस में बहे? ये ट्यूब्स में बहे, ट्यूब्स है ना, किस में बहे? ये ट्यूब्स में बहे, है ना, तो उसे कहते हैं क्लोज टाइप। कैसा टाइप? क्लोज टाइप। और अगर जो है कोई कोई ट्यूब व्यूब हो ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ही जो है एक एक जो है टंकी हो, टंकी में ब्लड भरा पड़ा हो। किसमें ब्लड भरा पड़ा हो? टंकी में। जिसको पीना, जिसको जिसको ब्लड चाहिए, जिस सेल को ब्लड चाहिए, लो डायरेक्ट टंकी से ब्लड। तो ये होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। आई बात समझ में? ओपन टाइप में क्या होता है? एक टंकी होती है, टंकी में क्या होता है? पानी भरा होता है, और मतलब पानी नहीं, मतलब लिक्विड भरा होगा, है ना, लिम्फ या फिर कहो ब्लड भरा होगा उनका, और फिर जिस भी सेल को ब्लड चाहिए आकर के उस टंकी से लो। लेकिन आपके लिए अगर अलग से ट्यूब वगैरह बना दें, तो उसके लिए क्या कहलाया जाएगा? क्लोज। ठीक है, इस ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ट्यूब्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको? ढंग से देखो, ये ट्यूब्स दिख रहे हैं, तो ब्लड यहाँ पर कैसा सिस्टम कहलाया जाएगा? क्लोज। कैसा कहलाया जाएगा? क्लोज। अगर ब्लड पानी मतलब टंकी में ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है तो ओपन, और अगर जो है ब्लड अगर वो ट्यूब में जो है क्लोज है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? क्लोज कहलाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और हम अगर बात करूं
अर्थवर्म और लीचेस कैसी होती है? मोनोशियस। कैसी होती है? मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? अर्थवर्म, लीच और अर्थवर्म कैसी होती है? मोनोशियस। कैसी होती है? अब मोनोशियस क्या होता है ये सब हम जानते ही नहीं है, सुनना ढंग से। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनोशियस का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होंगे? दोनों होंगे। ये मोनो से आप जो है उल्टा होता है यहाँ पर। वैसे मोनो यानी क्या होता है? एक हो रहा है, लेकिन उसमें दो दो ऑर्गन मिलेंगे जब बॉडी में, ठीक है, जब है ना मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में मिलने लगे। क्या मिलने लगे? एक ही बॉडी में। ये क्या है? एक लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है एक बॉडी में दो सेक्स ऑर्गन, एक बॉडी में दो सेक्स ऑर्गन। आदिवासी में एक बॉडी में दो सेक्स ऑर्गन अगर मिलने लगे तो उसे कहते हैं मोनोशियस। क्या कहते हैं? मोनोशियस। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है मान के चलो। अब ये इसकी तो नहीं बना रहे, ये जैसे अर्थवॉर्म की बना रहे हैं ना, तो इस अर्थवॉर्म के में दोनों मिलेंगी। देखो ये अर्थवॉर्म की बॉडी है, इसमें आपको ये फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिल रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिल रहा है, और मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? टेस्टिस दिख रहे हैं? टेस्टिस क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। तो एक बॉडी एक है, एक ही बॉडी के अंदर फीमेल और मेल दोनों मिल जाएं तो बल्ले बल्ले हो गई। उसे क्या कहेंगे? मोनोशियस। मोनोशियस क्या कहेंगे? मोनोशियस। किसी और की दिक्कत ही नहीं, किसी और की परवाह ही नहीं। हम तो खुद ही सेक्सुअल अपने आप ही रिप्रोडक्शन कर लेंगे। आदिवासी में तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये हर्माफ्रोडाइट भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल भी कह सकते हैं इनको अपन, है ना। एक ही बॉडी के अंदर दो दो सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर, ठीक है, तो उसको जो है मोनोशियस कहते हैं, ठीक है। और तो अर्थवर्म कैसी है बताओ? मोनोशियस या डायोशियस? मोनोशियस। कैसी है? क्योंकि टेस्टिस और ओवरी दोनों मिल रही है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो और सुनो, नीरिस जो होती है, अभी मैं बताऊंगा नीरिस कैसी होती है। डायोशियस होती है। नीरिस कैसी होती है? डायोशियस। मतलब ये अलग होगी, ये मेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर टेस्टिस अलग होगा और ओवरी अलग बॉडी में होगी। दो अलग अलग बॉडियां हैं, तो एक बॉडी में एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। बम्पर ऑफर नहीं चलना यहाँ पर, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना है यार, एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन। हम कैसे हैं? मोनोशियस या डायोशियस? डायोशियस, क्योंकि हमारे एक बॉडी में एक ही है। एक बॉडी में क्या है? एक ही ऑर्गन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ऐसे क्यों देख रहे हो? एक ही है ना। चलो समझ आई? तो ये बात ध्यान रखना, चेक कर लेना भाई, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से, देखो अब हम बात करते हैं आगे की, सुनना। इसमें क्या मिलेंगी आपको? सेगमेंटेशन। क्या मिलेंगी इसमें? साफ साफ पता पड़ रहा है इसमें क्या मिल रही है? सेगमेंटेशन मिल रही है, ठीक है। तो ये जो है ये है लीच। ये क्या है? नीच नहीं है, लीच। समझ में आ गया ना? तो ये खून चूस रही है, देखो क्या कर रही है ये? खून चूस रही है। क्या कर रही है ये? खून चूस रही है। ये बात ध्यान में रखना। तो इसमें कौन आती है? लीच आती है भाई, ये बात ध्यान में रखना। तुमने देखा होगा कभी ये अर्थवर्म कैसे मूव करती है? देखिए अर्थवर्म को मूव करता हुआ देखा है? बड़ा ऐसे ऐसे करती हुई मूव करती है अर्थवर्म, इस तरीके से ऐसे ऐसे करते देखा है अर्थवर्म को मूव करते। तो उसके पास मसल्स होते हैं जिसकी तरीके से वो ऐसे ऐसे करके मूव करती है, इस तरीके से, है ना। तो जैसे बल्ले 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 वाला डांस करी ऐसे ऐसे करके वो मूव करती है, ठीक है। तो वो मसल्स होते हैं उसके, कौन से? सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं। कौन से मसल होते हैं? सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके से क्या करती है? वो मूव करती है, ठीक है, बड़े ऐसे बल्ले बल्ले करते हुए मूव करती है ऐसे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सुना ढंग से। तो अब बात आती है, इसके मूव कैसे करती है, कैसे मूव करती है। तो ये मूव कैसे करती है? इसके पैर तो है नहीं है, लेकिन वो आपको दिखते नहीं है, उसके छोटे छोटे पैर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे। इन छोटे छोटे पैरों को, नन्हे मुन्ने पैरों को कहते हैं सीटे। क्या कहते हैं? सीटे कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनको सीटे कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं पैरापोडिया की, ठीक है, इसमें आपको और क्या देखने को मिलेंगे? पैरापोडिया। क्या देखने को मिलेंगे बेटा? पैरापोडिया देखने को मिलेंगे। किसमें? ये मिलेंगे आपको नीरिस में। किसमें देखने को मिलेंगे? देखो आपको ये सीटें तो आपको देख ही नहीं पाओगे ऐसे, लेकिन नीरिस जो होती है इस तरीके की होती है, देखिए इस तरीके की वॉर्म देखिए, इसको कहते हैं नीरिस। क्या कहते हैं? नीरिस, है ना।
नीरिस कहते हैं इस तरीके की वॉर्म को, लेकिन इसके आपको पैर देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिल जाएंगे? पैर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अर्थवॉर्म के पैर नहीं देखने को मिलते। उसके पैरों को क्या कहता है? सीटे कहा जाता है। और जबकि ये छोटे छोटे पैरों को नीरिस के क्या कहा जाता है? पैरापोडिया। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, यूनिक फीचर अपन पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा? नेफ्रिडिया। क्या होगा? नेफ्रिडिया। ये बात ध्यान में। हमारा एक्सक्रीटरी में कौन आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे कौन आता है? किडनी। हमारे में क्या है? किडनी। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होगा? नेफ्रिडिया इनके अंदर है, क्योंकि अपने पास ऑर्गन आ गया ना, ऑर्गन सिस्टम आ गए ना, यानी इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ से सारे सिस्टम आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? सिस्टम आ चुके हैं। पहले वाले जो जो जानवर थे ना, उनमें सिस्टम नहीं था कोई भी। क्या नहीं था? सेल ही सेल थे, सिंपल। समझ पा रहे हो? लेकिन हम यहाँ से सिस्टम आना चालू हो गया। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके थ्रू होगा? नेफ्रिडिया के थ्रू। किसके थ्रू? नेफ्रिडिया के थ्रू। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब सुनना। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? अर्थवॉर्म मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखो, अर्थवॉर्म इसका नाम है, वैसे एक्चुअल साइंटिफिक नाम इसका फेरिटीमा है। क्या है? फेरिटीमा फॉस्टूमा। क्या नाम है भैया? फेरिटीमा फॉस्टूमा। ठीक है। ये लीच है। ये मैंने जो बताया था आपको, खून चूसती है, ये क्या है? लीच है। ये भी इसके अंदर आती है। और तीसरी है नीरिस। क्या है तीसरी? नीरिस। ये भी इसके अंदर आती है। ये बात ध्यान रखना। ये नीरिस के पैर है, याद है? मैंने आपको बताया था पैरापोडिया। याद है? याद है था? ये पैरों को क्या कहते हैं? पैरापोडिया। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, तो इसके अंदर ये तीन चीजें आती हैं। क्लियर है? ये पूरा का पूरा अपन देख चुके हैं। पूरा का पूरा ये समरी है ये। ठीक है, समरी के लिए मैं अलग से आपको एक और चार्ट दूंगा। ठीक है, चलो। ये सेगमेंटेड वॉर्म्स होती है। कैसी होती है? सेगमेंटेड वॉर्म्स होती हैं। और ये देखो कितनी खतरनाक है, खून चूस रही है। ये लीच है। ये कौन सी है? ये लीच है, लीच। ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ये देखो कितना खतरनाक खून चूस लेती है। ये लीच है। ये देख पा रहे हो? कितनी अच्छी स्लाइड है ये। ठीक है, तो ये पूरा खून चूस लेती है इस तरीके से। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा जो होता है, इसको अपन कहते हैं जॉइंटेड लेग्ड एनिमल। क्या कहते हैं? ये टैग याद रखो। हर फाइलम का एक टैग होता है। हर फाइलम का क्या होता है? टैग होता है। वो टैग याद करो। इसमें आते हैं मच्छर। आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? आर्थ्रोपोडा का हीरो कौन? मच्छर। एनिलिडा का हीरो कौन? अर्थवॉर्म। एनिलिडा का हीरो कौन? अर्थवॉर्म। ये बात ध्यान रखना। तो ये इनमें तो मच्छर देखे, उनमें जॉइंटेड पैर होते हैं। पैर कैसे होते हैं? जॉइंटेड, है ना? यहाँ से ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। आप इस तरीके के रहते हैं ना, जुड़े हुए रहते हैं। दो पैर इधर, दो पैर इधर, छह टोटल तीन, तीन पैर होते हैं। कितने होते हैं? तीन पैर होते हैं। ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखना। तो ये बात ध्यान रखना भाई। ये ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर मिलता है। सभी के अंदर क्या मिलेगा? आगे ऑर्गन सिस्टम। सभी क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सभी क्या होंगे? तीन लेयर वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और आगे जो होगा, सभी कैसे होंगे? सीलोमेट। सभी कैसे होंगे? सभी सभी होंगे यहाँ से बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। सभी क्या होंगे यहाँ से? बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। दो हिस्से में कट जाएंगे इक्वल। देख पा रहे हो? दो इक्वल हिस्सों में कट जाएंगे। और सभी क्या होंगे? सीलोमेट होंगे। सभी क्या होंगे? सीलोमेट होंगे। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सभी क्या होंगे? सीलोमेट है। खाली जगह मिलेगी, दिख रही है खाली जगह? ये सीलोमेट होंगे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, सभी में खाली जगह मिलेगी। ठीक है, हम भी सीलोमेट है, हमारे भी अंदर क्या मिलेगी? खाली जगह देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? सब में आ गया? सीलोम यानी खाली जगह, सीलोम यानी खाली जगह। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सर्वव्यापी है बेटा। ये क्या है? ये सर्वव्यापी। ये एक मैंने और भी दो जगह बोला गया सर्वव्यापी। बैक्टीरिया और फंगस। फंगस भी क्या है? लगभग लगभग सर्वव्यापी है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी, हर जगह मिलने वाले। हर जगह क्या मिल जाएंगे आपको? आर्थ्रोपोडा मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी तुम पढ़ोगे, जितने भी तुम फाइलम पढ़ोगे ना, आगे ग्रुप पढ़ोगे, उसमें ये सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा इसमें है एनिमल। सबसे ज्यादा एनिमल किसमें है? इसके अंदर है। ये लगभग लगभग 67, लगभग कितने, 66.6% एनिमल इसी के अंदर ही, इसी ग्रुप के अंदर है। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मोलस्का, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ही क्या पढ़ेंगे? मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम है, फर्स्ट लार्ज सॉरी फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट है ना? सबसे ज्यादा इसी के अंदर मिलते हैं एनिमल्स। फिर उसके बाद मोलस्का, वो कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट है। कैसा है भैया?
सेकंड लार्जेस्ट है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। और इसकी अगर मैं बात करूं, डाइजेशन कैसा है इसका? कंप्लीट है इसका। कैसा है डाइजेशन सिस्टम? कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब माउथ अलग होगा और जाने की जगह अलग, निकालने की जगह अलग। अगर एक ही होती तो वो कैसा हो जाता? इनकम्प्लीट। ये कैसा है अभी? कंप्लीट है। कैसा है ये? कंप्लीट। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? देखो, अब हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। किसकी? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो ये किससे की है? तो भाई साहब किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि इसमें सब आ जाते हैं। सब तरीके के मिलेंगे इसके अंदर। कुछ ऐसे होंगे जो है ना पानी में रह रहे हैं, तो वो गिल्स से सांस लेंगे। किससे लेंगे? गिल्स से सांस। मछलियां भी पानी में रहती हैं, तो वो किससे सांस लेती हैं? गिल्स से सांस लेती हैं, ठीक है? इसके अंदर आ जाएंगे बुक गिल्स। क्या आ जाएंगे? बुक गिल्स। एक और होता है, मैं बताऊंगा आपको। बुक गिल्स से सांस लेते हैं, बुक लंग से सांस लेते हैं। अरे बस, ये भी किताबी कीड़े होते हैं। ये भी क्या होते हैं? किताबी कीड़े कहते हैं, किताबी कीड़े। तो ये बुक गिल्स, बुक लंग्स है ना। हमारे में लंग्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं? बुक लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? बुक लंग्स होते हैं, छोटे होते हैं। इनमें ट्रैकिया, इन चार तरीके से सांस लेते हैं, ठीक है? ये ऑर्गन्स है। ये क्या है? ये ऑर्गन्स में अलग कैसे? जैसे ट्रैकिया देखो, ट्रैकिया देख रहे हो आप इसमें, ठीक है? देखो जैसे बुक लंग दिख रहा है आपको, ये बुक लंग, ठीक है? अब आप, ये एक तरीके का ऑर्गन है जिससे सांस लेते हैं अपन। जैसे लंग्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, बुक की तरह। छोटी छोटी बुक है ये, बुक लंग्स। कैसे हैं ये? बुक लंग्स। क्या है ये? बुक लंग्स है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ये गिल्स है, ये कुछ इस तरीके की बुक गिल्स है ना। और ये ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब कुछ नहीं, ट्यूब्स होते हैं ना, ये ट्यूब्स। जो ट्यूब से सांसें लेते हैं, इनके पास पूरे पूरे शरीर में ट्यूब्स बिछे हुए हैं, जिसमें हवा बहती रहती है। क्या बहती रहती है? हवा बहती रहती है ऑल टाइम। तो उसे कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। और ऐसे ही बुक गिल्स भी होते हैं, जैसे गिल्स होता है वैसे ही बुक गिल्स, ठीक है? ऐसे जैसे हमारे यहाँ लंग्स होते हैं, उनमें क्या होता है? बुक लंग्स होते हैं, ठीक है? और ये ट्रैकिया क्या होते हैं? ट्रैकिया यानी टी फॉर ट्रैकिया, टी फॉर ट्यूब्स। टी फॉर ट्रैकिया, टी फॉर ट्यूब्स। ये बात ध्यान में रखना। ये चार तरीके से वो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं भाई। याद करो, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स। याद कर लो यहीं के यहीं, ठीक है? रटने वाला टॉपिक है ये थोड़ा, ठीक है? सिस्टम कैसा होगा इसमें? ओपन टाइप होगा। कैसा होगा? कोई ट्यूब होगा क्या ओपन में? याद है क्लोज में क्या था? ट्यूब था। ट्यूब में बह रहा था ब्लड। कैसे बह रहा था? ट्यूबों में ब्लड बह रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं होंगे। जो भी ब्लड होगा सीधा हार्ट से खाली ऐसे ही कैविटी में छोड़ दिया जाएगा, खाली छोड़ दिया जाएगा ब्लड। तो ठीक है, ये जो सेल होगा डायरेक्ट ब्लड को लेगा, ठीक है? समझ पा रहे हो? ये जो सेल होगा ना, डायरेक्ट जो होगा ये ब्लड में तैरेगा आराम से। ब्लड से जो भी ब्लड ब्लड और सेल कांटेक्ट में रहेंगे। क्या रहेंगे? ब्लड और सेल कांटेक्ट में रहेंगे। एक तरीके से समझ में आ गया? ये सेल है, ये रहा ब्लड, आराम से इसके कांटेक्ट में रहेगा। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? वैसे इनके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता। इनके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ जो होगा ये टंकी में आएगा। टंकी में जो है इस तरीके से, टंकी में, ये टंकी एक तरीके से, टंकी में ब्लड आ गया, और ब्लड आ गया, और ब्लड में के साथ साथ क्या आ गया? सेल भी आ गया। क्या आ गया? तो ये सेल सेल जो होगा डायरेक्ट टंकी में ही बैठ गया है, और वो जो है ये हीमोलिम्फ को या ब्लड को वो लेता रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो मैं या तो टंकी से जो है पाइप के थ्रू पानी लूं, क्या लूं? पाइप के थ्रू पानी ले लूं, तो वो कहलाया जाएगा क्लोज। क्या कहलाया जाएगा? क्लोज। पानी मैंने पाइप के थ्रू लिया, और मैं जाकर के सीधे टंकी में बैठ गया, खुल्लम खुल्ला, ठीक है? तो खुल्लम खुल्ला पानी भी पी रहा हूँ, नहा भी रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? ओपन टाइप। क्या भाई? ओपन टाइप। क्लियर है? तो इसमें कैसा है भैया? खुल्लम खुल्ला। क्या है भैया? खुल्लम खुल्ला ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। ये डायोशियस में बता ही चुका हूँ। ज्यादातर लोग कैसे इसमें, डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। डायोशियस का मतलब क्या होता है? और मोनोशियस का मतलब बायसेक्सुअल। मोनोशियस का मतलब, तो डायोशियस मतलब डायोशियस, याद, मोनोशियस में क्या था? एक ही बॉडी में दो दो ऑर्गन्स थे। क्या थे? दो दो ऑर्गन्स थे, ठीक है? और डायोशियस में क्या होगा? एक बॉडी में एक ही ऑर्गन होगा। एक बॉडी में एक ही ऑर्गन होगा। ये मेल होगा कॉकरोच, तो मेल ऑर्गन होगा इसके अंदर। ये फीमेल कॉकरोच होगा, तो फीमेल ऑर्गन इसके अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है? ज्यादातर अंडे देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ पर दिखा हुआ है ओ, ओवीपेरस। ओवीपेरस दिखा है? ओवीपेरस के ओ का मतलब है अंडा। ओ का मतलब क्या है? अंडे का फंडा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या अंडे देते हैं भाई? क्या देते हैं ये? खा मत जाना इनके अंडों को, ठीक है? मुर्गी के तो खाए जाते हैं अपन, ठीक है? इनके अंडे बड़े छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बड़े। ये देखो कैसे बढ़िया आपको फिट दिखा भी रहे हैं। ये बटरफ्लाई है, और बटरफ्लाई ने क्या दे रखे हैं? ये
अंडे क्या दे रखे हैं ये, अंडे देख पा रहे हो, इतनी बढ़िया पिक्चर है ना, तो ये अंडे दे रखे हैं बटरफ्लाई ने, किसने, बटरफ्लाई ने, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, कैसी होती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट अंडों से बटरफ्लाई बनती है क्या, नहीं बनती, पहले बीच में क्या बनता है, कैटरपिलर लार्वा बनता है, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई, कैसी हो गई। और अगर अंडों से डायरेक्ट ही वो निकला है, कौन निकला है, बटरफ्लाई निकला है, मान के चलो, या कोई और निकला है जानवर अंडों से, तो वो क्या कैसी कहलाई जाएगी, डायरेक्ट, बीच में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बने, समझ पा रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना, वो क्या कहलाई जाएगी, डायरेक्ट, ठीक है। ये अंडा है, अंडे से क्या बन गया, डायरेक्ट, ठीक है, जो भी जानवर था डायरेक्ट जानवर निकल आया, ठीक है, ठीक है, तो एनिमल निकल आया, तो वो क्या कहलाया जाएगा, डायरेक्ट, वो क्या कहलाया जाएगा, डायरेक्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। और अगर जो है अंडे से जो है पहले बना लार्वा, क्या बना, जैसे लार्वा बनेगा, पहले क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, ठीक है, फिर लार्वे से क्या बना, एनिमल बन गया, क्या बन गया, एनिमल बन गया, तो वो डेवलपमेंट क्या कहलाई जाएगी, इनडायरेक्ट क्या कहलाई जाएगी, ये इनडायरेक्ट, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो बीच में ये लार्वा बन गया तो इनडायरेक्ट, लार्वा नहीं बने बीच में तो वो क्या कहलाई जाएगी, डायरेक्ट बने। ये क्या है, ये वाला गोल गोल अंडा, ये क्या भैया, अंडे का फंडा, समझ में आ गया, अंडे का फंडा, चलो समझ में आ गया। अब सुनना ढंग से, अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये जो बड़ी हार्ड रखती, इसकी कोड क्या बड़ी हार्ड है, आई बात समझ में, क्या है, हार्ड है। कॉकरोच देखा होगा तुमने, हार्ड कोड देखा होगा कॉकरोच का, देखते हो हार्ड हार्ड थोड़ा रहता है, देखा है कभी कॉकरोच, देखना हार्ड हार्ड दिखता है, तो क्योंकि उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन, क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन, ये बात ध्यान रखना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ऐसी मक्खी की भी थोड़ी हार्ड हार्ड दिखेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या मिलता है, काइटिन मिलता है, क्या मिलता है, काइटिन मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 3 पार्ट होते हैं टोटल, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ये मक्खी दिख रही है, उसके 3 पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, देखा, पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट थोरेक्स, ठीक है, पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट थोरेक्स और तीसरा पार्ट एब्डोमेन। तो कितने पार्ट होते हैं बॉडी के, 3 पार्ट, कितने पार्ट होते हैं बॉडी के, 3 पार्ट, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इनके अंदर क्या मिलता है, जो कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, जैसे हमारे में इंटेस्टाइन मिलता है, क्या मिलता है, इंटेस्टाइन मिलता है ना, स्टमक, इंटेस्टाइन, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये मिलता है ना अपने अंदर। इनके अंदर कोई फूड पाइप, स्टमक वगैरह नहीं होता, इनके अंदर गट होता है, क्या होता है, पहले जो गट मिल जाए उसे कहते हैं फोरगट, क्या कहते हैं, फोरगट, बाद में जो गट मिले उसे मिडगट, क्या कहते हैं, मिडगट, क्योंकि मिडिल में प्रेजेंट हो, बाद वाला, आखिरी वाला हिंडगट, क्या कहलाया जाएगा। तो इसी फोरगट, मिडगट और हिंडगट में क्या होगी, डाइजेशन होगी, क्या होगी, डाइजेशन होगी। जैसे हमारे यहाँ डाइजेशन किसमें होती है, हमारे यहाँ डाइजेशन किसमें होती है, हमारे यहाँ डाइजेशन जो होती है स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, उसमें होती है ना डाइजेशन, यहाँ पर किसमें होती है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, हिंडगट से बाहर निकाल दिया जाएगा वेस्ट। आई बात समझ में, क्लियर है। देखो अब इसके अंदर जो होगा, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसा है, कंप्लीट है ना, ये बता चुका हूं मैं आपको, माउथ और एनस दोनों मिलेगा, क्या मिलेगा, माउथ और एनस दोनों मिलेगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ओपन टाइप बता दिया, डायोसिस बता दिया। अब सुनो, इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, कैसे होते हैं, देख रहे हो, जॉइंटेड, जॉइंटेड देख रहे हैं, जॉइंटेड लेग्स देख रहे हैं, जॉइंटेड, तो जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलते हैं, इनके अंदर क्या मिलते हैं, जॉइंटेड लेग्स। तो आर्थ्रोपोडा ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर क्या मिलते हैं, जॉइंटेड लेग्स मिल रहे हैं। यहाँ पर कितने पेयर है, एक पेयर, दो पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और यहाँ पर तीसरा जोड़ा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, देखना। यहाँ पर एक्सक्रीशन आर्थ्रोपोडा में किसके थ्रू होती है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल। एनिलिडा में अपन किसके थ्रू पढ़ा था, नेफ्रिडिया, किसके थ्रू, नेफ्रिडिया। हमारे में किसके थ्रू होती है एक्सक्रीशन, किडनी के थ्रू, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, ये रटने पड़ेंगी, आ रही बात समझ में, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनके अंदर आई होती है सिंपल और कंपाउंड टाइप की, क्या होती है, सिंपल और कंपाउंड टाइप की आई होती है, मतलब ऐसी आई होती है कि ये लड़की देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, लड़की देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसी देखो, इनकी इनकी आई जो होती है कंपाउंड टाइप की होती है, जैसे छोटे छोटे इसमें आपको जो है दिखेगी, है ना, तो इसको हजारों लड़कियां दिखती हैं इसमें, क्या दिखती हैं,
हजारों लड़कियां दिखती हैं, एक नहीं हजारों लड़कियां दिखती हैं। यहाँ पर भी एक लड़की बनी हुई दिखेगी, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर एक लड़की दिख गई, ये आई है उसकी, क्या है ये आई है, और उसको एक लड़की यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, यहाँ यहाँ यहाँ। तो उसके हमारे यहाँ पर कितनी लड़की दिखेगी? अगर एक लड़की है तो एक ही इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी? इसकी हजारों इमेज बनेगी। इसकी आई में, इसकी आई में कितनी बनेगी? हजारों इमेज दिखेगी उस, लेकिन लड़की जरूर देखेगी उसको। समझ पा रहे हो? ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखना जरूर है इसको, ठीक है। तो एक की जगह उसको हजार लड़कियां दिखेंगी, ठीक है, क्लियर है? जबकि हमें एक की जगह एक ही, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस टाइप की आई को क्या कहते हैं? कंपाउंड आई। क्या कहते हैं? कंपाउंड आई कहते हैं, ठीक है। चलो सुनो, इसके अंदर कौन कौन आता है? तो इसके अंदर आता है स्पाइडर। क्या आता है भैया? जॉइंटेड लेग्स है सबके अंदर। क्या मिलेंगे? जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड 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 जॉइंटेड, सब जगह क्या मिलेंगे? जॉइंटेड जॉइंटेड लेग्स मिलेंगे, सबके सब पेयर में। कैसे? ये झींगा है, प्रॉन। प्रॉन यानी क्या? झींगा। एक बढ़िया खाया जाता है, महंगा होता है बहुत झींगा, ये है ना, ये झींगा, ये झींगा क्या है? ये झींगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक ये केकड़ा है ना, केकड़ा, क्रैब। ये क्या है? स्कॉर्पियन। ये क्या है? स्कॉर्पियन। क्या होता है? बिच्छू। क्या कहते हैं इसे? बिच्छू। और ये क्या है? स्पाइडर। स्पाइडर यानी मकड़ी। क्या है ये? मकड़ी। तो सारे के सारे किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। क्लियर है? देखो ये एक होती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। क्या होते हैं ये? तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पैसे के लिए। किससे? इन मच्छरों से क्या आता है? पैसा आता है। क्या आता है? ये हनी भी हनी बनाएगी तो क्या आएगा आपके पास? पैसा। ठीक है, बॉम्बाइक्स जो है ये सिल्क बनाएगी। क्या बनाएगी? तो क्या आएगा? पैसा। क्या आएगा? पैसा। ठीक है, ठीक है। और जो ये है लेसिफर लाका। क्या? लेसिफर लाका, ये लैक बनाएगी। क्या बनाएगी ये? लैक। लैक यानी लाख की चूड़ी। सुना है लाख की चूड़ियां? सुना है लाख की चूड़ियां? तो इसी की वजह से निकलती है, यही बनवाती है उसकी सलाइवा से बनता है ये लाख। क्या बनता है? लाख। आई बात समझ में? तो ये लाख की चूड़ियां ये बनवाती है, लाख ये बनवाती है। ये क्या बनवाती है भैया? सिल्क बनवाती है। क्या बनाती है? सिल्क बनाती है ये। और ये क्या बनवाती है? हनी। और साथ साथ वैक्स भी। क्या? वैक्स भी। क्या? हनी एंड वैक्स। तो ये बात ध्यान में रखना, मेन ज्यादातर वैक्स बनाती है, ठीक है, क्लियर है? ये वाली जो है डिसीज कॉज करती है। क्या करती है? डिसीज कॉज करती है, ठीक है। जैसे एनाफिलीज क्या करती है? मलेरिया। क्या करती है? मलेरिया। एडीज क्या करती है? डेंगू। क्या करती है? तो ये इससे बच के रहना, डेंगू यही फैलाती है, ये वाला मच्छर डेंगू फैलाता है, ठीक है। और ये क्यूलेक्स क्या फैलाती है? एलिफेंटियासिस। याद है? पैर एलिफेंट जैसा हो जाता है, तो ये इसके काटने से होता है। इसके काटने से पैर कैसा हो जाता है? एलिफेंट जैसा। कैसा होता है? ठीक है, तो ये इसके काटने, ये अगर इसने पैर पे काट दिया तो पैर कैसा हो जाएगा? हाथी जैसा। उसको क्या कहेंगे? एलिफेंटियासिस। उस बीमारी को क्या कहेंगे? एलिफेंटियासिस। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है? चलो, ये है हाउस फ्लाई। ये क्या करती है? गंदगी करती है, ये भी डिसीज फैलाती है, फूड पॉइजनिंग वगैरह, है ना। तो ये भी डिसीज फैलाती है, ठीक है। ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट मतलब क्या होता है? ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये घुस जाते हैं खेतों में और खेत को नुकसान पहुंचाएंगे। किसको नुकसान पहुंचाएंगे? खेत को नुकसान। किसको? खेत को नुकसान पहुंचाएंगे। किसको? खेत को। तो ये ग्रास हॉपर है। क्या है ये? टिड्डा। नाम सुना है ना, टिड्डा? तो ये ग्रास हॉपर है, ये खेत को क्या करता है? ये नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? नुकसान, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। और ये होते हैं लिविंग फॉसिल। ये क्या होते हैं? लिविंग फॉसिल। मतलब ये बहुत कम बचे हैं अभी। क्या बचे हैं? ये बहुत ज्यादा कम बचे हैं ये तो ये कहलाए जाते हैं लिविंग। इसका नाम होता है किंग क्रैब। क्या होता है ये? तो ऐसा होता है ना कि बहुत अलग ही प्रकार का क्रैब है जो बहुत कम है इस दुनिया में, ठीक है, तो वो कहलाया जाएगा लिविंग फॉसिल। क्या कहलाया जाएगा? क्रैब तो बहुत सारे हैं, लेकिन किंग किंग क्रैब क्या है? सिर्फ बहुत कम है। किंग क्रैब क्या है? सिर्फ बहुत कम है, ठीक है, इसलिए ये लिविंग फॉसिल कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो ये चार्ट है, एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मोलस्का। क्या पढ़ेंगे? मोलस्का। सबके लिए वही, सबके लिए बोलते जाओ, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल। क्या होगा ये? बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल। ऑर्गन कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम।
ठीक है, बायोलिटिकली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और सबके लिए सीलोमेट, तो ये चारों सब में यही था, जितने भी पढ़े सब में सेम था, ये क्या था, सेम था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब अपन को ये पढ़ना है, ठीक है, सब जगह ये भी सेम होगा। एक्वाटिक, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, क्या होते हैं ज्यादातर, कैसे होते हैं ये, एक्वाटिक होते हैं ज्यादातर। कैसे होते हैं बेटा ये, एक्वाटिक होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। एक्वाटिक मतलब पानी में रहते हैं ना, पानी में रहते हैं। और कुछ ही ऐसे होते हैं, फ्यू मतलब कुछ, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाले, कैसे, तारे जमीन पर। तो कौन से ये इसमें आते हैं बेटा, सुनो। आर्थ्रोपोडा का हीरो कौन था, आर्थ्रोपोडा का हीरो कौन था, मच्छर। क्या था, मच्छर। एनेलिडा का हीरो कौन था, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या था, एनेलिडा का हीरो था, ठीक है। अब ये किसके हीरो है, इसमें हीरो कौन है, इसके इसमें हीरो है ऑक्टोपस। क्या है, ऑक्टोपस। और कौन सा हीरो है इसके अंदर, स्नेल। क्या, स्नेल, ठीक है। ये स्नेल दिख रहे हो, ये देखते हो स्नेल, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक बात और सुनो, ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। कैसे होते हैं ये, सॉफ्ट बॉडी। सर इतनी तो हार्ड बॉडी दिख रही है स्नेल की, ये सॉफ्ट बॉडी कहाँ से आई। अरे बेटा जो इसके अंदर, जो अंदर बैठा है ना, अंदर वाला, अंदर रहता है ना, ये तो हार्ड है। ये बॉडी क्या है इसकी, बाहर की हार्ड है, अंदर की क्या है, तो इसकी बहुत बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट चिप चिप जो होती है ना, बड़ी पिलपिली टाइप की बॉडी। कैसी है, पिलपिली टाइप की बॉडी, बिल्कुल सॉफ्ट। इसलिए उसने क्या कर रखा है, भगवान ने इसको क्या दे दिया है, शेल दे रखा है। क्या दे रखा है, शेल दे रखा है। ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या है ये, शेल, ठीक है, ये शेल है। और अंदर कौन रहता है, सॉफ्ट बॉडी जानवर रहता है। ऐसे स्नेल है, स्नेल देखा है कभी, स्नेल भी ये बॉडी क्या होगी वाली, सॉफ्ट होगी। मेन बॉडी क्या है, सॉफ्ट है। और ये क्या है, शेल है, हार्ड शेल। आई बात समझ में। ऑक्टोपस भी सॉफ्ट होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट। सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अंदर से क्या होते हैं, सब सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बाहर से हार्ड होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, हार्ड ये नहीं होती, शेल होता है उनका हार्ड, ठीक है। क्लियर है, चलो अब सुनना ढंग से। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसका मतलब माउथ और एनस दोनों होगा। क्या होगा, माउथ और एनस दोनों होगा। वो भी सब जगह कंप्लीट ही पढ़ते जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सब में क्या है, अभी कंप्लीट है, जितने भी अभी पढ़े, ठीक है। गिल्स कैसे हैं, इसमें गिल्स, ये भी पानी में रहते हैं। किसमें रहते हैं, तो दिमाग से सोचो, ऑक्टोपस पानी में रहता है, तो गिल्स से रेस्पिरेशन होगी, किसमें होगी। मच्छर जो होते हैं, मच्छर पानी में भी रहते हैं, मच्छर पानी में भी रहते हैं। और कुछ मच्छर जो है जमीन पे भी रहते हैं, तो पानी में रहते हैं तो गिल्स है। और जो है बुक गिल्स है, क्या है, गिल्स और बुक गिल्स। और कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो जमीन पर भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन छोटा लंग है उनका, तो बुक लंग है। क्या है भैया, बुक लंग है, जमीन पर है तो बुक लंग है। समझ पा रहे हो, तो ऐसे याद कर लेना है, इसको याद कर लो उसको। प्राणी को, एक हीरो को याद करो बस, बाकी तुम अपने आप ही लिख पाओगे उसके बारे में। समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से। ओपन टाइप क्या है इसमें, इसका कैसा होगा, ओपन टाइप। सब में क्या था अभी, ओपन टाइप। एनेलिडा याद करो, अर्थवॉर्म में क्लोज टाइप था, अर्थवॉर्म में कैसा था, क्लोज टाइप, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कैसा है, ओपन। इसमें भी कैसा है, ओपन। मोलस्का में भी कैसा है, ओपन है, ठीक है। वो चार्ट से आप याद हो जाएगा, किसमें ओपन किसमें क्लोज, किसमें ओपन किसमें क्लोज, वो चार्ट आपको दे दूंगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें सेक्सेस सेपरेट है भैया, सेक्सेस क्या है, डायोशियस है इसमें। डायोशियस मतलब सेक्सेस सेपरेट, मेल बॉडी क्या होगी अलग और फीमेल बॉडी अलग। डायोशियस मतलब मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। मेल में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, मेल में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और कैसे अंडे देंगे बेटा, ये क्या देंगे, अंडे देते हैं। ये भी क्या देते हैं, अंडे। देखो देखो ये स्नेल दे अंडे दिए, देखिए आ रही बात समझ में, इसने क्या दिए, अंडे दिए। आ रही बात समझ में, तो बहुत बहुत बधाई हो स्नेल को, ठीक है। क्लियर है, चलो अब सुनना ढंग से। अंडे देते हैं ये, चलो इधर देखो, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। कैसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें लार्वा बनता है बीच में, तो कैसी हो जाएगी डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। और लार्वा बीच में नहीं बने तो क्या होगी, डायरेक्ट। क्या होगी, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें याद होगा, उसमें कितने आर्थ्रोपोडा में कितने मतलब बताए थे मैंने, 3 बॉडी में बताई थी। कौन कौन सी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसमें भी 3 पार्ट होंगे, इसमें भी कितने पार्ट होंगे, 3। हेड, विसरल मास और फुट। कितने होंगे, हेड, विसरल मास और फुट। हेड, विसरल मास और फुट। ये बात ध्यान रखना।
ये टेंटिकल और होगा इसके अंदर, क्या होगा? टेंटिकल। स्नेल में टेंटिकल देखे हैं ऐसे, तो वो सेंसरी होते हैं, क्या होते हैं? सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और इसकी जो शेल होती है, किसकी बनी होती है शेल? शेल किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो कैलकेरियस, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होगी। किसकी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की। हार्ड शेल होगी, क्या होगी? हार्ड शेल होगी। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सुनना ढंग से। अब इसके तो दांत होते हैं, उनको कहते हैं रेडुला। क्या कहते हैं? इसके दांत है, क्या है भैया? ये दांत है, दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं दांत? ढंग से देखो, दांत दिख रहे हैं? तो इनको कहते हैं रेड्यूला। क्या कहते हैं? रेड्यूला, ठीक है। और इसकी एक कवरिंग होगी, शेल तो इसके ऊपर होगी। ये क्या हो गई? शेल। ये क्या हो गई? तो इसके अंदर शेल के ऊपर आपको एक और कवरिंग दिखेगी, वाली दिख रही है वाली, देखो ये हो गई शेल। ये क्या हो गई? ये वाली हो गई शेल। ये वाली क्या हो गई? शेल हो गई। और ये वाली दिख रही है वाली लेयर, इसके अंदर वाली शेल के अंदर वाली लेयर दिख रही है वाली, लाल कलर वाली दिख रही है, लाल 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 लेयर दिख रही है वाली। तो लाल लेयर जो होगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मेंटल। क्या कहेंगे? ये सॉफ्ट होगी। मेंटल कैसी होगी? सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन होगी। और शेल कैसी होगी? हार्ड। शेल कैसी होगी? हार्ड होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर आप देखना चाहो स्नेल है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये स्नेल याद रखना, वैसी पूरी पूरी बॉडी आपको दिखेगी स्नेल जैसी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये चार्ट आपको भी जो है, ये चार्ट है, इससे आपका पूरा का पूरा आपको याद रहेगा, है ना। दोनों आपके चार्ट है, ठीक है। 2 चार्ट याद करो, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम आपके हाथों में, ठीक है। मिलेंगे। देखो इसके अब जानवर देखेंगे, कौन कौन से जानवर इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक तो मिलेगा स्नेल। क्या मिलेगा? स्नेल। एप्पल जैसा दिख रहा है, तो एप्पल स्नेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? एप्पल स्नेल, ठीक है। ये जो है पर्ल ऑयस्टर, ये क्या कहलाया जाएगा? पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। तो भाई साहब ये जो मोती है बड़ा महंगा है। जैसे आपने देखा होगा, जो है बॉयफ्रेंड मोती की वो देता है, अंगूठी देता है, देखा होगा ना कभी, या मोती देता है ना। और तो अगर ये वाली दे देगा मोती, तो वो बिक जाएगा बेटा, है ना। तब बहुत महंगी आती है, रियल मोती है ये। सच्चा मोती यही है जो ये बनाती है पर्ल ऑयस्टर। जो अपन नकली होते हैं वो मोती, जो वाली अंगूठियां होती हैं, वो जो होती हैं मालाएं होती हैं, वो नकली मोती होती है। कैसी होती है? नकली। और ये असली मोती बनती है जापान में। कहाँ पर? जापान में जो है ये वाला जो पर्ल ऑयस्टर, ये एनिमल मिलता है। वो एनिमल जो होता है क्या बनाता है? ये बनाता है, मोती बनाता है। क्या बनाता है? मोती। पता है, ये इसकी इच्छा नहीं है मोती बनाने के लिए, फिर तुम उसको किसी को गिफ्ट कर दोगे, इसकी इच्छा नहीं है इसकी। तो ये क्या इसलिए बनाता है मोती की, मान के चलो इसके में हमने एक डर्ट पार्टिकल डाल दिया। क्या डाल दिया? डर्ट पार्टिकल डाल दिया मैंने, काला काला पार्टिकल डाल दिया, डर्ट। कैसा डाल दिया? तो इसने जो है सफेद सफेद कवरिंग कर दी उसके ऊपर। क्या कर दी? सफेद सफेद कवरिंग कर दी उसके ऊपर। तो क्या बन गया? मोती बन गया। क्या बन गया? मोती बन गया। डर्ट के ऊपर क्या कर दी उसने? कवरिंग कर दी। कवरिंग करने के बाद कहता है हमारे लिए तो वेस्ट है, बाहर निकालो उसको। क्या करो? बाहर निकालो, हमारे लिए तो वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है एक वेस्ट है एक तरीके से। डर्ट अगर घुस जाती है ना इसके अंदर, तो उसकी मोती बना देता है। क्या बना देता है? तो लोगों को समझ में आ गया यार, ये तो बड़ा तगड़ा आदमी है, ये तो तो जबरदस्ती उसमें फुंतरू करते रहे, उसके अंदर ही डर्ट डर्ट डालते रहे। उसके अंदर क्या डालते रहते हैं? डर्ट डालते रहते हैं, मोती बाहर निकाल देता है। डर्ट डालते रहते हैं, मोती बाहर निकालते रहता है। लोगों को पता तो पड़ जाए बस, है ना। तो बड़े खतरनाक प्रकार के लोग होते हैं ना। तो डर्ट डाली, मोती बन गई उसने, है ना। कर्ण डाला मैंने फालतू, उसका मोती बना दिया। लेकिन टाइम लग जाता है उसको मोती बनाने में, ऐसा नहीं कि आज डाला रात को तैयार। तो मजा ही आ जाता। तो मोती मोती हो रहे होते हैं ना, ठीक है। तो जापान में बड़ा महंगा बिकता है, ये लाखों में ये मोती बिकता है ना। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो अब सुनो ढंग से। ये होती है कटल फिश। कौन सी फिश? अच्छा ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाली फिश जो होती है, ठीक है, ये फिश जो होती है कटल फिश। वैसे फिश के लिए अलग अलग फाइलम दिया गया, अलग से वो दिया गया है ना, पाइसेस। लेकिन ये फिश है ही नहीं, इसमें कहीं भी फिश पढ़ रहे हैं क्या अपन? तो एकमात्र ऐसी फिश है कटल फिश जो इसके अंदर आती है। जो किसके अंदर आती है? मोलस्का के अंदर। नाम दे दिया इसका कटल फिश। क्या नाम दे दिया? कटल फिश। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ नाम दिया होगा, बड़ा कटा होगा इसका, इसलिए कटल फिश नाम रख दिया इसका, है ना। तो देखो रो भी रही है बेचारी, है ना। चलो अब इधर देखो। तो अब अगर बात करते हैं ये लोलीगो, ये तो आप ज्यादा याद नहीं, आप 1 2 3, है ना, तो 3 4 याद कर लो। ऑक्टोपस, बस, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। चौथा कौन सा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश। क्या कहते हैं?
तो दो ऐसी फिश जो आपकी मोलस्का में आती है, कौन कौन सी होती है? कटल फिश और डेविल फिश। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? क्लियर है? बस आप ये दो याद करो, ये बाकी की आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर है? चलो बाकी सी हेयर, टस्क शेल और काइटोन भी आती है, ये भी जानवर होते हैं। क्या होते हैं? जानवर होते हैं। क्लियर है?